गुड मॉर्निंग। मैं कीचू को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा लेट उठा हूँ आज, जल्दी उठना चाहिए था। फाइनली कीचू को ड्रॉप कर दिया है और उनका गेट थोड़ा लेट खुला फॉर सम रीजन। जनरली 8:40 एग्जैक्ट खुला होता है। चलो जी, अब फटाफट नाश्ता वास्ता करके काम पे लगे। सुबह सुबह मेरी कॉल शेड्यूल हो चुकी है फीवर एफएम के साथ। लेट्स सी। ये नाश्ते की तैयारी दिव्या बना भी गई थी, अंडे की भुर्जी। और दिव्या के हाथ के अंडे की भुर्जी कमाल होती है एकदम। वैसे मैंने सोचा था मैं लंच में खाऊंगा, बट इसकी खुशबू से ना मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा छोड़ो, अभी खा लेते। उबले हुए अंडे लंच में खा लूंगा। लंच के लिए वैसे मेरे पास दूसरा जुगाड़ भी है जो मैं कल लेके आया था। व्लॉग का एडिट चल रहा है इस समय। बज चुके हैं लगभग, मतलब जिस समय व्लॉग आता है उतना टाइम हो चुका है। मैं काफ़ी लेट चल रहा हूँ। मेरा कंप्यूटर हो चुका है भाई घमासान तरीके से स्लो फॉर सम रीज़न। एक टाइम पे इतना फास्ट काम करता था, इतना स्नैपी था। अभी मेरे को एक एक व्लॉग एडिट करने में 3.5 घंटे लग रहे हैं, 4.5 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी। एक्सपोर्ट होने में इतना टाइम ले रहा है। ये वही सेम टाइम याद आ गया मुझे जब मैंने नया लैपटॉप लिया था। इससे पहले जो पुराना वाला लैपटॉप था ना, उसमें मेरे को 1.5 घंटा लगता था एक्सपोर्ट करने में। सिमिलर सिचुएशन अब क्रिएट हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। क्योंकि हार्ड डिस्क में स्पेस भी है, सब कुछ है, बट मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ये लोग जब जैसे आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हो ना, कंप्यूटर आपका स्लो हो जाता है। एनीवे, तो आज है वेंसडे और जो मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी इसको एडिट करके अपलोड किया जाए। आजकल ऐसा होगा कि जब तक मैं सफाई ना करूँ ना, मेरे को ऐसा होता है कि हाँ किचन करना है, किचन करना है, किचन करना है। मेरे रूटीन में आ चुका है ये। तो ऑटोमेटिकली ना एक पर्टिकुलर टाइम उसके बाद मेरे को घंटी बजती है कि अब मैं जाके किचन करूँगा। मेरे लिए एक अच्छा ब्रेक हो जाता है, वो डीक्लटर हो जाता है माइंड मेरा। दूसरी बात मैंने ये नोटिस की ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल कि ये सब जब काम करता हूँ ना, थोड़ी सी एक मुझे लगता है इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू ग्राउंड योरसेल्फ। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रियलिटी से जोड़ देता है आपको ये। और सोचो, मैं वो बंदा था बॉम्बे में, मतलब शुरू में हमने स्ट्रगल किया ऑब्वियसली 7-8 साल। मैं से चौल में भी रहा हूँ। शुरू में हम गए थे वहाँ पे, तो दूसरी अकोमोडेशन मिल नहीं रही थी। सिंगल लड़कों को मिलता नहीं था, जैसे सिंगल लड़कियों को भी नहीं मिलता है। तो उस समय फिर हमको जो अकोमोडेशन मिली एक चौली टाइप थी डीएन नगर में। वहाँ रहे, पापा मेरे साथ आए। उससे पहले मैं आजीवासन में रहता था, गुरुकुल में। वहाँ से ख़त्म करके फिर बाहर निकले, तब मैंने अपना करियर शुरू किया। उसके बाद जब हमको दूसरी कोई जगह मिली, फिर हम वहाँ बाद में शिफ्ट हुए। लेकिन मतलब वो स्ट्रगल भी मैंने देखा है, बट उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप एक कंफर्ट बना लेते हो। जैसे मैं सक्सेस मेरे को मिलती गई, पैसे आते गए और स्टेटस बढ़ता गया। तो हर चीज़ के लिए बनना था लाइफ में भाई, हर चीज़ के लिए। उस लाइफ से इस लाइफ में आना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरत थी मुझे इस चीज़ की। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि सर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर बताएं। तो स्पिरिचुअल जर्नी यार चलती रहती है, वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और ये जो अभी मैं सब जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, चाहे वो म्यूज़िक है, जो भी है, ये सब स्पिरिचुअल जर्नी ही चल रही है अभी भी। यूके में जब हम आए, सब कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है। और स्पिरिचुअल जर्नी का जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी ना, वो हर किसी के लिए नहीं है यार। उसका रीज़न क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर अवेकनिंग होती है, जब आप प्रैक्टिसेस करते हो, इनिशिएट होते हो प्रोसेस के अंदर। उसके बाद ना आपका कुछ करने का मन नहीं करता, लगता है सब सब बेकार है, सब इधर ही रह जाएगा। जो कि बात सही भी है, बट एट द सेम टाइम
क्या बोलूँ मैं इसके बारे में अब। कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा इंसान को। एकदम ऐसे विड्रॉल हो जाता है कि यार अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ मेडिटेशन करनी है, जो कि एक एज के बाद आप कर सकते हो। बट पहले एक कारण होता था कि कुछ एक पर्टिकुलर एज होती थी जिसके बाद लोग संन्यास लेते थे या जो भी है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यंग एज में आप अगर उसमें घुस जाओ, मेरे लिए ऐसा हुआ था 100%। आई वॉज लाइक कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, पैसे मैं कमा चुका था, मुझे था आश्रम में घर वर लेके अब सिर्फ साधना करूँगा, मतलब प्रैक्टिसेस मेडिटेशन, और उसको आगे बढ़ाना है क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है उन चीज़ों में। और कुछ करने का मन नहीं करता, फिर ऐसा लगता है कि सब हर चीज़ बेकार लगती है। आपको लगता है इसको इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 करोड़ कमा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 करोड़ कमा लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो विच इज़ अ गुड थॉट प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम जब कोई मकसद ही नहीं रह जाता तो फिर बंदा काम किस मोटिवेशन से करेगा। बट धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी ही आपको उस जगह पे लेके आती है जहाँ पे रिजल्ट है उससे डिटैच करके आप अपने आप को किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हो। अब जो मैं गाने निकाल रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे आया हूँ, आश्रम नहीं जा पाया मैं, उसकी जगह मैं यहाँ आया हूँ, तो कुछ ना कुछ डेस्टिनी का प्लान होगा कि हमें यहाँ भेजा है। यहाँ पे भी एक लाइफ में एक बैलेंस आया, स्ट्रगल इंट्रोड्यूस हुआ नया, जो कि पहले नहीं था लाइफ में। काफ़ी साल मतलब कोई स्ट्रगल नहीं रहा है, और वो स्ट्रगल आने की वजह से कुछ नई चीज़ें समझ में आई और अभी भी आ रही हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी मतलब एक बहुत ही पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे हर हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होगा उसके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्पिरिचुअली जब आप इंक्लाइन हो जाते हो उसके बाद ना आपको कुछ भी काम करना होगा ना, आपको मजबूरी लगेगी। आपको लगेगा अगर मैं मेडिटेट नहीं कर रहा हूँ ना, उसके अलावा मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उस माइंडसेट से मेरे को भी निकलने में बहुत टाइम लगा, और यहाँ पे आके क्या है ना, लाइफ हैपेंड बोल सकते हो आप। मतलब अचानक से ज़िंदगी बदल गई। अब हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे और दिव्या को आपस में मैनेज करनी है। तो उसमें जब हम घुसे तो समझ में आया कि दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। बेसिकली यही है, कोई भी काम जो आप कर रहे हो वो आप 100% जब इन्वॉल्व होकर करते हो वो मेडिटेशन बन जाती है। उस दिन मैं बताता हूँ आपको, बड़ा फनी किस्सा हुआ, हमने शूट नहीं किया, बट वो आप लोग प्रैंक मांगते रहते हो ना। एक गाने पे काम कर रहा हूँ मैं, ऐसे घुसा हुआ हूँ कंप्यूटर में, ऐसे ऐसे करके अपना लगा हुआ हूँ कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। और दिव्या मेरे यहाँ पे ना ऐसे फेस के पास खड़ी हुई है, बहुत देर से ऐसे देख रही है मुझे, और मैंने नोटिस ही नहीं करा। फिर ना अचानक से जब मेरे को होश आया, मैंने ऐसे देखा, फिर ऐसे घबरा गया। फिर वो हंसने लगी बहुत जोर जोर से। कहती भाई तुम इतने कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे थे कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं 10-15 मिनट से यहाँ खड़ी हूँ और तुम्हें ऐसे देख रही हूँ। मतलब बिल्कुल ऐसे फेस के पास खड़ी थी वो मेरे, ऐसे यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला कि मैं इतना ज़्यादा फ्लो में था इस समय, मैं गाना बना रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता। जब मैं जो मैं कर रहा होता हूँ उसके अलावा बाकी सारी दुनिया ब्लर हो जाती है। तो वो जो फोकस है ना, वो मेडिटेशन है, वो है स्पिरिचुअल जर्नी। तो मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो बचपन से शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। जब भी पेरेंट्स के साथ हम बैठते हैं, मैं मेरा भाई, हम लोग एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड है। हमें फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे की। वो भी होता है तो अच्छा है, डेफिनेटली फिजिकल प्रेजेंस हम मिस करते हैं, महसूस करते हैं कि यार साथ में होते तो और अच्छा होता। बट फिर वो याद आती है बात कि यार परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। कनेक्शन ऑन अ मेटाफिजिकल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत से लोगों को लगता है कि जब मैं सदगुरु के आश्रम में गया तब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। नहीं, दैट वाज अनदर स्टेप टुवर्ड्स इट, टुवर्ड्स रियलाइजिंग इट। उससे पहले भी जो लाइफस्टाइल था, वो मतलब जो थॉट प्रोसेस था, वो स्पिरिचुअली था कि अपना फोकस करके काम करना है, किसी का बुरा करना नहीं, किसी का बुरा बोलना नहीं। हमारे साथ बहुत लोगों ने गलत किया है, ठीक है। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता। इंडस्ट्री में भी मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि आप किसी की मदद करते हो, उसके बाद दे डोंट गिव यू ड्यू क्रेडिट, दे डोंट गिव यू व्हाट यू डिज़र्व, ऊपर से उल्टा आपको बदनाम कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें लेकिन लोगों ने हमारे साथ की, बट हमने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो एक स्पिरिचुअल जर्नी है कि चल कोई बात नहीं, कुछ पुराना हिसाब किताब होगा, हमने शायद पिछले जन्म में कुछ इनके साथ गलत किया होगा, इसलिए इस जन्म में हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हो गया।
तो मेरे को बहुत गलत गलत लोग टकरे हैं शुरू शुरू में। मतलब करियर के बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स थे जहाँ पे मेरे को गलत टाइप के बंदे टकर गए, जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं लेकिन वो कर नहीं रहे, आपका बस वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। और हम्म, तो वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, द वे यू लीड योर लाइफ। उसके बाद जब आप प्रैक्टिसेस ऐड कर देते हो उसके अंदर, मेडिटेशन, योगा, तो वो एक अलग लेवल पे चली जाती है। ये तो फैक्ट है। आप मानोगे नहीं, जब मैं सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग कोर्स पे गया था, तो मैं अपने आप को ये प्रूव करने के लिए गया था कि ये सब बेकार होता है, बकवास है सब, इसमें कुछ नहीं रखा, ये बिजनेस कर रहे हैं सब। और मैं वीआईपी टिकट लेके 50-60 हज़ार की बैंगलोर गया था वो इनिशिएशन देखने के लिए, जस्ट टू प्रूव इट टू माई सेल्फ कि दिस इज अ बिजनेस एंड नॉट एक्चुअल, ही इज नॉट एन एक्चुअल गुरु। वहाँ मैं गया, 3 दिन का इनिशिएशन प्रोग्राम, 20,000 लोग आए हुए हैं, 20,000। उसमें बहुत सारे, मतलब कम से कम आप समझ लो 10,000 लोग होंगे जो फ्री में आए थे सीखने के लिए। अब मैं, क्योंकि वो माइंडसेट से आया था कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं आगे बैठूंगा, बिल्कुल देखूंगा, आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग एंड आई वांट टू मेक श्योर कि मतलब कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो मेरी आंखों से बचे ना। वहाँ बैठे हैं, हम अपना सिखा रहे हैं, प्राणायाम, योगा, प्रैक्टिस इनिशिएट कर रहे हैं। पहले 2 दिन तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ हो नहीं रहा। ये बड़ी एक दिक्कत है स्पिरिचुअल जर्नी में। जब आप ये योगा मेडिटेशन करते हो ना, आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। ज़रूरी नहीं है कुछ हो, कुछ होने वाली स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर आया थर्ड डे, जिस दिन हम फाइनली इनिशिएट हुए। उस दिन मेरे जो महसूस किया अपने शरीर में, अपने दिमाग में, जो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी ना, और हर किसी का अलग रिएक्शन होता है, जैसे हर दवाई हर बंदे को अलग तरीके से असर करती है, वैसे ही आप किस लेवल पे हो, आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड हैं, कौन से ज़्यादा एक्टिव हैं, कौन से कम एक्टिव हैं, उस हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है इन प्रैक्टिसेस पे। तो आई फेल्ट दिस सर्ज ऑफ एनर्जी। और ऐसे मेरा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में हूँ, आंखें हमारी बंद थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं हवा में हूँ, और मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा था। एंड आई वॉज लाइक क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो ये मान के आया था कि ये बिल्कुल फेक है, ये तो सब बकवास है, क्या इनर इंजीनियरिंग क्या होता है। बट जब मुझे वो हो गया, तब मैंने कहा भाई ये तो, अब और क्या है इसमें, और कौन से कोर्सेज हैं, ये तो बड़ा सही है, ये तो फर्स्ट कोर्स था। करते 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 वो क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने सारे उनके समयामा तक कोर्सेज कर लिए। एंड नेक्स्ट लेवल, मतलब चीज़ें वो वही बता रहे हैं जो पतंजलि की यू नो बुक्स में होंगी, या फिर उन्होंने जो योगा आसना जो सब क्रिएट किए हैं, जो डिस्कवर किए हैं उन्होंने, वही सब सिखा रहे हैं, अपने उसके अपने वेरिएशंस, अपने अमेंडमेंट्स करके। और कमाल की बात ये है, उसके अंदर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे समयामा, उसमें आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे आप क्यों कर रहे हो, आपकी फैमिली इसको अप्रूव कर रही है कि नहीं, कुछ भी अगर उनको ऐसा डाउटफुल लगेगा ना, वो आपको नहीं करने देंगे समयामा। वो बोलेंगे आप अगले साल ट्राई करना, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस कोर्स। मेरे कुछ फ्रेंड्स को ऐसे उन्होंने मना किया था। मेरे बहुत सारे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो ईशा फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग भी काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे समयामा के लिए, बट लास्ट ईयर आई थिंक दे वेंट एंड दे वर लाइक कि राइट नाउ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द कोर्स। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी जो टाइमिंग थी इन सब कोर्सेज की, वो एकदम परफेक्टली अलाइंड थी। कोविड से बिल्कुल पहले की बात है ये, जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के एक दिन पहले मैं बॉम्बे वापस पहुंचा हूँ, और दिव्या उस समय बेड रेस्ट पे थी। मैं हैरान हो रहा हूँ, मतलब खुद की स्टोरी अपने आप को बताते हुए, खुद की स्टोरी शेयर करते हुए, कि इतनी परफेक्ट टाइमिंग कैसे हो सकती है किसी चीज़ की। ये जो मैंने किया समय में, मेरे से भी मेरा भी इंटरव्यू हुआ कि आपको क्यों करना है, क्या है, सारी चीज़ मैंने बताई, सब कुछ हो गया। उसके लिए पहले ही 1 साल आपको वीगन डाइट पे होना पड़ता है, नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स, सब कुछ, सब डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने पड़ते हैं, सब किया था। और योगा आसना 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करने होते हैं, वो सब करता था मैं। वो मेरे लिए इजी भी था उस समय, क्योंकि टीम थी मेरे पास, तो आई यूज टू सुपरवाइज मोस्ट ऑफ द वर्क। और मेरे पास जो मेन प्रोजेक्ट्स होते थे ना, जो हाई टिकट प्रोजेक्ट बोल सकते हो जिनको, अच्छे बड़े डायरेक्टर्स के, उस पर मैं खुद काम करता था। तो इट वॉज ईजियर फॉर मी एट दैट टाइम टू मैनेज दोज प्रैक्टिसेस। बट यही मेडिटेशन है कि जब आपकी लाइफ में सब परफेक्ट चल रहा है, तब तो आप कर ही लोगे मैनेज। असली स्पिरिचुअल जर्नी वो है जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, और उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हो, दैट इज वेयर थिंग्स चेंज। तो कुछ तो ऐसा होगा
उन कोर्सेज में कि मेरे जैसा बंदा जो कभी बॉम्बे छोड़ना नहीं चाहता था, वो अचानक से समयामा करने के बाद, नहीं, भव स्पंदना करने के बाद मेरे पापा के साथ मैं गया आश्रम कि मुझे यहीं पे प्रॉपर्टी लेनी है अब और मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, बिकॉज असली ज़िंदगी का जो सार है ना, वो यहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि छोटी उम्र में सक्सेस भी देख ली, फेलियर भी देख लिया, बहुत सारा पैसा भी देख लिया, बहुत सारा पैसा उड़ा भी दिया, कमा भी लिया। एक टाइम को आपको ऐसा लगने लगता है कि फिर क्या ही है ज़िंदगी, मतलब ठीक है, सब हो गया, अब क्या। तो वहाँ पे जब ध्यान लिंगम के अंदर, ध्यान लिंगम में मैं बैठा, मेडिटेशन की, कुछ अलग ही फील हो रहा था, मतलब अलग डायमेंशन थी वो। तो आई जस्ट वांटेड टू बी देयर, बट फॉर सम रीज़न वो हो नहीं पाया। और उसके बाद हम यहाँ आ गए। आई हैव नो क्लू कैसे हो गया, क्यों हो गया, बट जो भी हुआ है ना, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट मानता हूँ इन सारी चीज़ों को। तो ये थी थोड़ी सी टिप्पणी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, जो कि चलती रहेगी सारी ज़िंदगी। फिलहाल मैंने थोड़े से काजू और बादाम कर ली है नमक में, और अभी मैं खाने वाला हूँ उनको। टाइम टू पिक अप कीचू। Then we saw a rabbit hole. Oh, did you plant these? Yeah, Okay, which one is yours? this one. The green one. She's going to make one. Okay, let's go. So I have to go to win. If Yeah. I fall off, I need to try again. Hello. Put the light on. The light on. Yeah. Light off now. You're back home now Yeah. with Papa. Yeah. Are you missing Mama? Yeah. Okay, Mama आ रही है थोड़ी देर में, ठीक है? आज का टिफिन बैग टूटा हुआ आया आज for some reason. स्टील का टिफिन बॉक्स अरेंज करना पड़ेगा कहीं से, क्योंकि प्लास्टिक में हम देना नहीं चाहते, और कांच वाला बहुत रिस्की है। अभी जो टूट गया तो अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में बहुत रिस्की है। हालांकि ये किसी से गिरा होगा फॉर श्योर, बंद बैग में गिरा होगा ये, बट इसको भी पता नहीं था कि टूट गया है। अभी मैं जब आया हूँ घर पे, खोला तो देखा कि टिफिन टूटा हुआ है। Want to go on again at that time? No! Yes. You said I could win this time. Okay, you can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oh no! 1, 2, 3. Oh no! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Yeah, I got off. I got off. Are you missing Mama? बच्चे की डिमांड आई है, हॉट चॉकलेट पीनी है, कोई बना रहा हूँ। देवी अभी तक आई नहीं है, रात 8:30 हो गए। मुझे लग रहा है कि मस्त ना गई हो। यहाँ पे एक रास्ता भी बंद किया हुआ है इन्होंने, वहाँ ना अटकी होगी, पूछता हूँ उससे। डिब्बी इज बैक। लेट हो गई आज।